हमने सोचा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य क्यों मिलते हैं। कभी हमने सोचा कि समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी क्यों मिलते हैं। कभी हमने सोचा कि अर्जुन और द्रोण क्यों मिलते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि कृष्ण और संदीपन क्यों मिलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। आज सुबह मेरे एक चाहने वाले ने मुझे एक मैसेज भेजा, व्हेन यू फुल्ली ट्रस्ट ए पर्सन without doubt, then you get one of the two things as a result, either a person for life or a lesson for life. Now if you go through the meaning, it's a useless meaning. The question is, the language is, when you fully trust is always full. When you fully trust a person without doubt, there is no doubt in the trust. When I say I trust you, it is always full and it is always without doubt. And then he further says you get two results, either a person for life or a lesson for life. And I say, unless and until you get a person for life, you cannot get a lesson for life. So that is very important in the meeting of Chandragupta and Chanakya. अगर चंद्रगुप्त और चाणक्य का मिलन होता तो वो किसी शक की बिना पर नहीं होता, वो श्रद्धा की बिना पर होता। और श्रद्धा ऐसी जिसमें कोई शक नहीं होता, जिसमें कोई संदेह नहीं होता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा गड्ढा खोदो, तो चंद्रगुप्त शाम तक गड्ढा खोदता रहा। और फिर चाणक्य ने कहा शाम को कि गड्ढे को मिट्टी से भर दो, तो चंद्रगुप्त उस गड्ढे को मिट्टी से भरता रहा। उसने प्रश्न नहीं किया कि गुरुदेव अगर मिट्टी से पुनः भरवाना था तो गड्ढा करवाया नहीं। There was no doubt. He only did what the teacher said, what the master said. There was no question in that. And if we raise questions, that means we are lacking somewhere in trust. We don't have to raise a question. And believe me, चंद्रगुप्त क्यों मना? क्योंकि उसने श्रद्धा रखी चाणक्य में, और संपूर्ण श्रद्धा बिना संशय की, बिना संदेह की। इसलिए चंद्रगुप्त एक महान शासक है। जब चाणक्य ने फुली ट्रेन कर लिया चंद्रगुप्त को, when he thought that now he is fit to be the king, तो उसने कहा आखिरी परिष्कृति, अब आखिरी चीज के लिए तू एक और गुरु है उसके पास जा। चंद्रगुप्त को लगा कि चाणक्य से बड़ा गुरु कौन हो सकता है, और गुरुदेव मुझे क्यों किसी और के पास भेजना चाहिए। परंतु चाणक्य ने कहा तो चंद्रगुप्त को जाना, चिट्ठी लिख कर दी, सो एंड सो प्लीज हेल्प, आई एम सेंडिंग ए डिसाइपल। और जब चंद्रगुप्त बताई हुई जगह पर गया, तो जिसको उसने चिट्ठी दी वो एक धर्मशाला का द्वारपाल था। अब चंद्रगुप्त को और गलानी है कि गुरु ने भेजा भी तो किसके पास? एक द्वारपाल के पास। और उसने द्वारपाल से पूछा कि गुरुदेव ने मुझे तुम्हारे पास भेजा आखिरी सबक के लिए। वो आखिरी सबक क्या है मैं तुमसे पूछने आया। तो द्वारपाल ने कहा मैं तो एक भटियारा हूं, पता नहीं चाणक्य ने क्यों तुम्हें मेरे पास भेजा है।
मैं तो तुम्हें कोई सबक नहीं सिखा सकता, ना मेरे में इतनी शक्ति है, ना मेरे इतना सामर्थ्य है, ना इतना मेरे में ज्ञान। अब चाणक्य ने भेजा तो चंद्रगुप्त को वहां रुकना ही है। मन मारकर चंद्रगुप्त उस धर्मशाला में रुका और फिर उससे अगले दिन पूछता है, यार गुरुदेव ने भेजा, कोई कारण तो होगा, तो मुझे कुछ तो सिखा। उसने कहा, मेरे को सिखाना तो कुछ नहीं आता, पर गुरुदेव ने भेजा है तो तू ही स्वयं ध्यान से देख ले कि मेरे अंदर क्या है। बट शब्द थे, ध्यान से देख ले कि मेरे अंदर क्या है। 3 दिन चंद्रगुप्त वहां रहा, रहना मुश्किल हो गया क्योंकि सीखने को कुछ था ही नहीं। द्वारपाल कोई आता तो दरवाजा खोल देता और रात को दरवाजा बंद कर लेता। सुबह उठता, जो बर्तन पड़े होते उनको साफ कर देता, फिर कोई आता उसके लिए दरवाजा खोलता, उसे बंद कर देता। कुछ गलत कहा क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। नहीं तो वो ड्यूटी थी उसको, वो उसे फिर दे देता बर्तन हांडी, फिर वो वापस करता, साफ करता, फिर रख देता, दरवाजा बंद कर देता। 3 दिन बाद चंद्रगुप्त चाणक्य के पास वापस आया। उसने कहा, सीखा है? उसने कहा, गुरुदेव वहां सीखने को कुछ था ही नहीं। उसने कहा, द्वारपाल ने तुम्हें क्या कहा? उसने द्वारपाल ने कहा, सिर्फ ध्यान से देखो मेरे अंदर क्या है। उसने कहा, तूने देखा क्या वहां पर? उसने कहा, कुछ नहीं, सुबह उठता था, दरवाजा खोल देता था, जो आता था उसे बर्तन दे देता था, कमरा दे देता था, शाम को दरवाजा बंद कर देता था और जो बर्तन हांडियां थी वो साफ कर देता और रात की रखी को सुबह फिर साफ कर देता। तो चाणक्य ने कहा कि यही सीखने की चीज है कि हमारा बर्तन, हमारा पात्र, हम सुबह उठकर रोज शुद्ध करें, रोज साफ करें। क्यों? रात को भी धूल मिट्टी जम जाती है, गंदा ना भी हुआ हो फिर भी हम साफ करें। मीनिंग देयर बाय दैट वी ऑलवेज रिमेन इन अ सिस्टम whereby we are continuously educated and continuously updated. And this is the utmost duty of a king, that he has to always be in a system where there is continuous education. And that is only possible if you have a guru like that. Otherwise it is just not possible. Because गुरु ही हमारे अहम को समाप्त कर सकता है, गुरु ही हमारे अहंकार को समाप्त कर सकता है, और गुरु ही हमें विनम्र। स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या करेंगे। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसकी आंखें नहीं है, दर्पण तस्य करोति किम, उसके लिए दर्पण करेगा क्या। इसलिए अपने प्रज्ञा, स्वयं की प्रज्ञा को जगाना और गुरु का यही कार्य है। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त की प्रज्ञा को जगाया, स्वयं से मिलाया। समर्थ गुरु रामदास ने भी शिवा को उसकी प्रज्ञा से मिलाया, संदीपन ने भी कृष्ण को उसकी प्रज्ञा से मिलाया, और अर्जुन ने भी, द्रोण ने भी अर्जुन को उसकी प्रज्ञा से मिलाया। अन्यथा यह संभव नहीं। नहीं तो हम भी टीचर हैं, अनेकों छात्र मिलते हैं, पर क्या हम किसी की डेस्टिनी को बदल पाए? क्या हम किसी के जीवन को बदल पाए? क्या हम किसी के अंदर की दिव्यता को निकाल पाए? यह प्रश्न है हमारे सामने, और यदि हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो हम भी चाणक्य बन सकते हैं।